सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर। एक्सियल वाला मैं पहले ही करा चुका हूं, आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा अलग से। इसको इक्वेटोरियल वाले को समझते हैं क्या होता है। ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझो। ये माइनस का क्यू है, ये पॉजिटिव का क्यू है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, 2a का सेपरेशन मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं a है। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक छोटा सा डाइपोल है जिसकी लेंथ मैंने 2a मानी है। एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इक्वेटोरियल किसको कहते हैं? इस डाइपोल का जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो मुझे इस पे किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। मान लेता हूं कि मैं इस वाले पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहता हूं। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट को लेट से नाम दे देते हैं ए। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? दोनों चार्जेस की वजह से। ये जो मेरा चार्ज है माइनस का क्यू, ये क्या करेगा? फील्ड को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं E1। और ये जो पॉजिटिव क्यू है ये क्या करेगा? ये ऐसे इसको रिपेल करेगा, इसको नाम देता हूं E2। आपको पता होगा जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दूर की तरफ जाती है और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो उसी की तरफ आती है। अच्छा, पॉजिटिव की फील्ड दूर जाती है ये तो पता है आपको, ऐसे जाएगी बाहर की तरफ। नेगेटिव की अंदर की तरफ आएगी ये पता है। लेकिन वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वो होती है k q बाय r का स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 E2 है कैसी है। देखो, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका बराबर होगा, कितना होगा? k q बाय r का स्क्वायर। r यहां पर इसको मैं कह रहा हूं, इस डिस्टेंस को, ये मेरा a है और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैंने x माना हुआ है। तो जो मेरा ये r है वो r आप पाइथागोरस से निकाल लोगे, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल लोगे। ठीक है, अब मुझे ये तो पता चल गया E1 E2 बराबर है क्योंकि चार्ज बराबर है दोनों, r डिस्टेंस बराबर है दोनों, तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। बट इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? तो यहां पर एक हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी एंगल ये होगा, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। देखो ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि ये अगेन वही है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनना है। ये r और ये r दोनों इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब इस पॉइंट ए के डायग्राम को अगर मैं साफ साफ यहां बनाऊं दोबारा से, तो पॉइंट ए पर आप देखोगे एक फील्ड इधर है E1 और एक फील्ड इधर है E2। एग्जाम में से डायग्राम बना के दिखाना है बढ़िया से। और ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल भी आपका थीटा है। अब समझ गए? अब इस E1 E2 के कंपोनेंट लेंगे हम लोग, कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस E2 के कंपोनेंट देखो, एक यहां आएगा, कितना आएगा? E2 sin थीटा। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना आएगा? E2 cos थीटा। अब इधर वाला cos होता है, इधर वाला sin होता है। इसके लिए क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बहुत बार पहले बता रखा है कि भाई ये अगर आपका एक कोई वेक्टर है तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लो, ये साइन आएगा ये कॉस आएगा। जिस तरफ एंगल बना है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, उसके दूसरी तरफ साइन वाला होता है। इस E1 के कंपोनेंट निकालो, ऊपर की तरफ क्या जाएगा? E1 sin थीटा और नीचे की तरफ क्या जाएगा? इधर E1 cos थीटा। तो आप बोलोगे E इन y एक्सिस, क्या बोलोगे आप? ये y एक्सिस में जो E है आपका परपेंडिकुलर वाला वो कितना है? वो आएगा आपका E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि आपका E1 और E2 क्या है? इक्वल है। सिंस E1 इज इक्वल्स टू E2, E1 E2 तो बराबर है, तो ये E1 sin थीटा कट जाएगा, माइनस होकर 0 आ जाएगा। EX जो है उसमें आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। EX ये x एक्सिस वाला, ये रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों को ऐड करूंगा मैं, cos तो कॉमन है, E1 ये भी सेम है, ये इक्वल है, ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ, इसको इक्वेशन 1 क्या देना, तो ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा। यहां ब्रैकेट में लिख देना, सिंस E1 इज इक्वल टू E2 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देना। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या है हमारी?
ई की वैल्यू है के क्यू बाय आर का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग यहाँ के क्यू बाय आर का स्क्वायर डालेंगे, के क्यू बाय आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा। देखो जरा, इसको रब कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो मेरा आर है उसकी वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं। ये जो आर है, इस आर की जगह क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में देखो बेस है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा आर, और आर हमारा ऑलरेडी हमें पता है ये है। तो कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ई एक्स इज इक्वल्स टू 2k क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय, ये देखो इसका स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, देखो यहां पावर 1 है इस ब्रैकेट की और यहां इस ब्रैकेट की पावर 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/2। देखो ये जो ब्रैकेट है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, यहां पर इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कर दी मैंने 1 प्लस 1/2, तो क्या बन गया के, देखो यहां पर बन जाएगा p अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहां से आया, ये p कहां से आया, देखो इधर ध्यान से, आपका डायपोल है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये वाला माइनस क्यू ये वाला प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है 2a, तो q इंटू डिस्टेंस ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, p होता है। तो देखो 2 इंटू a आपका ये डिस्टेंस हो गया, इंटू में जो q था उसकी जगह पर p आ गया। तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में लिखूं, वेक्टर के फॉर्म में, तो ये आंसर आएगा माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस क्यों आया बता सकते हो, देखो ध्यान से, डायपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो डायपोल मोमेंट की दिशा इस दिशा में होगी, ठीक है, राइट की तरफ। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो लेफ्ट की तरफ बनी है, ये देखो ये लेफ्ट की तरफ बनी है, तो डायपोल मोमेंट है राइट में और इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट में, अपोजिट है, इसलिए यहां माइनस लगाया। ये तो हो गया हमारा फील्ड का वैल्यू। लेकिन अगर मैं कहूं कि इफ डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है कि इसके बीच में जो सेपरेशन है ये काफी कम है एज कंपेयर टू एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि a इज वेरी वेरी लेस देन x। तो यहां पर ये जो a है इसको इग्नोर कर देंगे। अगर a को इग्नोर करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, ई वेक्टर माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये स्क्वायर से ये 1/2 कट जाएगा, तो आपका ई आ जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स की पावर 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है। एक्सियल वाला डेरिवेशन मैं आपको दे दूंगा लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहां चेक कर लेना। ओके, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।